हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब लेके आई हूँ। जो भी आप लोग इतने सारी क्वेरीज थी आपकी, जो भी कमेंट कर रहे थे कि हमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। और वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए, एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। जो भी चीज़ें बताऊंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी, वैसे मैं यहाँ पे उसकी लिस्ट भी लगा दूंगी। आप सारी चीज़ें या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सारा नोट डाउन करके रख लो, जिससे कि आपको आगे ज्वाइनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हम जो लास्ट उसका जो फाइनल फॉर्म होता है उसको हम डाउनलोड करके रख लेते हैं, तो वो उसका प्रिंट आउट चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप वापस से एम्स एग्ज़ाम, जो हमारी मेन एम्स की साइट है, वहाँ जाके वहाँ पे नर्सिंग वाले कॉलम में जाके आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपको वो फॉर्म आपका वापस से डाउनलोड हो जाएगा। उसकी आप सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों रख लीजिए। सेकंड चीज़ हमें चाहिए एडमिट कार्ड, जो कि हमें एग्ज़ाम से पहले मिलता है। अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आपको डायरेक्ट एम्स की साइट में जाके सेम प्रोसेस फॉलो करनी होगी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से, और वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो फर्स्ट हो गया एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन स्लिप भी बोलते हैं उसको, कंफ्यूज मत होना। सेकंड डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट हमको चाहिए 10th की मार्कशीट, क्योंकि उसमें हमारी वैलिड डेट ऑफ बर्थ होती है और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए हमें चाहिए अपनी 10th की मार्कशीट। तो थर्ड डॉक्यूमेंट हो गया 10th की मार्कशीट। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और सेंट्रल वाले फॉर्मेट पे चाहिए है ये जो है कास्ट सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो फिर उसको रिन्यू करवाना होता है, और उसमें प्रॉपर OMN नंबर होता है, वो मेंशन होना चाहिए, और एक फाइनेंशियल ईयर में ही जो है होना चाहिए। अगर वो आपका बैक डेट का है तो उसको आप, अभी टाइम है, आप उसको रिन्यू करवा लीजिए। ई मित्र जो होते हैं वहाँ जाके आपका इजीली वो रिन्यू हो जाएगा। और ध्यान रखना कि जो भी सर्टिफिकेट है, मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपका सेंट्रल वाला होना चाहिए। और अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो वो भी रिन्यू होता है, तो वो भी आप रिन्यू करवा लीजिए। फोर्थ डॉक्यूमेंट है हमारी जो एजुकेशन से रिलेटेड, लाइक जो भी आपने अगर GNM किया है या BSc की है तो सारे ईयर की आपको मार्कशीट चाहिए। उसके बाद आपका डिग्री है या डिप्लोमा है, जो भी है वो चाहिए। और उसके साथ साथ आपका मेन डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन, जो कि आपका स्टेट से रजिस्टर्ड होना चाहिए आप, और उसमें एक वैलिड जो है डेट होती है। लाइक जैसे जो पहले से पास आउट हैं तो उनका कभी कभी होता है कि वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसको आप रिन्यू करवा लीजिए। मोस्टली 5 इयर्स के लिए रिन्यू होता है, और पंजाब वगैरह में ये लाइफ टाइम है, बट अदर स्टेट्स में 5 इयर्स के लिए रिन्यू होता है। तो उसको जो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, प्लस वो उसमें डेट प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक्सपायर हो चुका हो। अगर एक्सपायर हो गया है तो आप अभी अप्लाई कर दो, और जिससे कि वो आपको आगे जब भी आपका जो है फिजिकल DV होगा तब आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है हमारा डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो GNM वालों को जैसे कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो वो आपके पास अब 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें ये भी कभी कभी पूछते हैं लोग कि अगर हमारा एक हॉस्पिटल से 6 मंथ का है और दूसरे हॉस्पिटल से है, तो ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आपका अलग अलग हॉस्पिटल से भी है कि इसमें 6 महीने आपने काम किया, नेक्स्ट में आपने 1 ईयर किया या फिर 6 मंथ किया, जो भी है वो सब चीज़ें कोई इशू नहीं करती हैं। मेन है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने पहले कहीं जॉब की है और आपने वहाँ पे फिल किया है कि आप यहाँ यहाँ आपने काम किया, आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो DV के टाइम पे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको वो सारे जो है प्रोड्यूस करने होंगे, उनको दिखाने होंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जो हैं आप हार्ड कॉपी भी
रेडी कर लीजिए, प्लस आप लोग सॉफ्ट कॉपी भी रेडी कर लीजिए, क्योंकि जब आपको ऑनलाइन डीवी करवाना होगा तो इन सब की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी। तो इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी रेडी कर लीजिए। प्लस इसके साथ जब जो है आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज करवा लीजिए, 5-5 सेट तो मिनिमम करवा ही लीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वैलिड आईडी, जिसमें कि आता है आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। इन दोनों की भी आपके पास हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। प्लस आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज करवानी है। आराम से 5-5 सेट बनवा के रख लीजिए, जिससे आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट में हो या फिर आप सेंट्रल में हो। अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हो और आपने वहां पे मेंशन किया है फॉर्म फिल करते वक्त कि आप कहीं वर्किंग हैं, तो आप जब ज्वाइनिंग के लिए जाओगे या फिर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे एनओसी मांगी जाएगी, जो कि आपने ऑलरेडी अपने इंस्टीट्यूट में इंटीमेशन दे रखा होगा। तो आपको यहाँ पे डीवी करवाते वक्त एनओसी की जरूरत है, तो आपके पास एनओसी होनी चाहिए। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। लाइक डीवी में इसकी जरूरत नहीं है, बट जब आप ऑफलाइन जाओगे तो आपके पास जो अपॉइंटमेंट लेटर आया होगा मेल में, मोस्ट ऑफ मेल में आया हो, तो उसका आप प्रिंट ले लीजिए और उसके साथ साथ उसके जो है फोटोकॉपीज भी रख लीजिए, जो कि आपको आगे ज्वाइनिंग में नीड पड़ेगी। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स थे। इनकी आपके पास हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों होनी चाहिए। प्लस इसके साथ साथ आप लोग काफी सारे मतलब मिनिमम 5-5 सेट फोटो कॉपीज करवा लीजिए, जो कि आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली होगी। फिर आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स थी कॉमन, जो कि किसी भी एम्स में आप ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ जैसे कि मैं एम्स जम्मू में हूँ, तो पर्टिकुलर अगर आपको यहाँ का क्या प्रोसेस है ज्वाइनिंग का वो जानना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ किस तरीके से ज्वाइनिंग करनी है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रोसेस है, तो वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। आई होप अब ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।